Hello my dear lovely students. My video is going only for class 8 and this video is belongs to second chapter microorganism friends of fall, and this is second part of this chapter. In this chapter we will know about usage of microorganism. यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कहाँ हम लोग यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सो लेट अस नो अबाउट कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बात एक ही, माइक्रोब्स कहें या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें। तो कॉमर्शियल यूज यानी कि जब हम व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इसका यूज करते हैं टू मेकिंग वाइन, बियर, एसिटिक एसिड लाइक विनेगर, यू नो विनेगर, सिरका। Actually, what happened in this process? We take starch grains which is contained with starch, and we produces yeast from this, the sugar of starch. यानी कि जो भी हम अनाज के दाने यूज करते हैं, आप देखे होंगे खाना खाने के बाद नशा जैसा हो जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं शुगर में ईस्ट, उनकी वजह से ये चीजें होती हैं। क्लियर बात है। तो बड़े पैमाने पर ऑन लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग वाइन, एल्कोहल, बियर और विनेगर, ये जो है संभव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से ही, ईस्ट के जरिए। क्लियर बात है। यदि आप जो है कि गन्ने का जूस किसी बोतल में रख करके एक निश्चित डेफिनिट वार्म जगह पर रखते हैं, यानी कि धूप में रखते हैं, तो 10-15 दिनों के बाद इसमें जो है कि ईस्ट उत्पन्न होने लगेंगे एंड योर सुगर केन जूस बिकम एल्कोहल, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि निकलने लगता है। एक्चुअली ईस्ट व्हिच इज प्रोड्यूसेस इन सुगर केन जूस feeds the glucose sugar of that juice and produces carbon dioxide and also increase the volume of sugar cane juice। क्लियर है। ये होता क्या है इसमें कि गन्ने के रस को जब हम धूप में रखते हैं तो इसमें से जो है कि ईस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या करते हैं कि गन्ने के जूस में प्रेजेंट जो शुगर होते हैं इसे ये फीड करने लगते हैं, खाने लगते हैं, जिससे जो है प्रोड्यूस करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकलता है, इस गन्ने के रस का आयतन भी, वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है एंड कन्वर्टेड इनटू वाइन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन है क्या? तो प्रोड्यूसिंग एल्कोहल ऑन definite warmth by the use of microbes like yeast। क्लियर है। ये फर्मेंटेशन है क्या? तो लार्ज स्केल पे एल्कोहल का उत्पादन करना ईस्ट के यूजेस से, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी कि शराब बनाने की प्रक्रिया by using yeast known as fermentation। और सबसे पहले इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वे थे
लुईस पास्चर। सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने लुईस पास्चर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट who discovered this process and this process is known as fermentation. Clear? नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रोब्स। मेडिसिनल यूजेज क्या है माइक्रोब्स के? Suppose that whenever you fall in ill, then you should go to doctor and doctor prescribe you that take some medicine in the form of tablet, capsule or injection. Clear है? आप जब कभी बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन लेने की सलाह देता है। एक्चुअली व्हाट आर देज मेडिसिन्स? देज मेडिसिन्स आर एंटीबायोटिक्स। ये मेडिसिन्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स which prevent the growth of disease causing microbes in our body or kill them। या तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, इनके ग्रोथ को रोकता है या फिर इन्हें मार देता है। क्लियर बात है? सच टाइप्स ऑफ मेडिसिन नॉन एज एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? इस प्रकार के मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड erythromycin are some antibiotics which is only used in bacterial or fungi infections। ये जो है सिर्फ बैक्टीरियल या फिर फंजाई के इन्फेक्शन में ही यूज किए जाते हैं, नॉट इन वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करेंगे। क्लियर बात है? ये वायरल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करने वाली है, क्योंकि ये बनती हैं पेनिसिलिन which is a mold means fungi and bacteria। These medicines or antibiotics are made up of by the help of fungi and bacteria। फंजाई एंड बैक्टीरिया की मदद से ये दवाएं बनती हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। क्लियर है? इस प्रकार की दवाओं का जो एंटीबायोटिक्स हैं, सबसे पहले डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। क्लियर है? स्कॉटिश साइंटिस्ट Alexander Fleming, who was first discovered penicillin from mold Penicillium notatum। क्लियर है? अब हम तीसरे पॉइंट की अगर वो तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? increasing soil fertility, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी मतलब क्या हुआ? उर्वरक, उत्पादन क्षमता बढ़ाने में ये क्या काम आते हैं? राइजोबियम, इट इज a microbes
which takes directly nitrogen from our atmosphere and converted it into nitrates, ammonium, nitrogen dioxide, यानी कि नाइट्रेट NO3, अमोनिया NH4, अमोनियम एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर प्लांट, जो राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है उसके जरिए डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के जो है ये चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनियम और नाइट्रेट में, which are taken by plant to form protein। प्रोटीन बनाने के लिए जब तक नाइट्रोजन नहीं रहेगा, एमिनो एसिड नहीं रहेगा, तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है। सो इट इज मस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो ये राइजोबियम नामक जो मैंने अभी बताया बैक्टीरिया था, ये भी एक माइक्रोब्स ही है जो पाया जाता है लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। यानी लेग्यूमिनस फैमिली क्या है, तो जितनी भी प्रकार की दाल हैं और इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे चना, मसूर, जितने भी दाल हैं उन सब में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं बस थोड़ा सा हिंट करूंगा कॉमेंसल्स के बारे में। कॉमेंसल्स क्या है? व्हाट आर कॉमेंसल्स? तो देज आर बेनिफिशियल टू अस एंड दे रिसाइड इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के भीतर में रहते हैं और these microbes are beneficial to us, they do not harm us। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो हमें नुकसान ना पहुंचाते हों और हमारे बॉडी के भीतर में रहते हों, these are known as commensals। Thank you for watching my video।